हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जाने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल्स आप 11th-12th में आप देख सकते हो कि 12th में जनरली बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी, जेई में या फिर नीट सीईटी में भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, सो आइए देखते हैं क्या होता है मीटर ब्रिज। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज जो चल रही है, वो पर्टिकुलर सीरीज में हमने डिस्कशन किया था व्हिटस्टोन नेटवर्क का। तो व्हिटस्टोन नेटवर्क के कंसेप्ट के ऊपर ही व्हिटस्टोन ब्रिज बनाया गया है। अब ये व्हिटस्टोन ब्रिज कहाँ पे यूज होता है और क्यों हम इसे यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकल पर्पस में अगर कोई भी लो रेजिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है तो लो रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, टू फाइंड आउट द लो रेजिस्टेंस वी हैव टू यूज द मीटर ब्रिज। अगेन, जैसे कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें भी अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज। तो आइए देखते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है और उसकी वर्किंग कैसे है और उसे कैसे कैलकुलेशंस हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम है व्हिटस्टोन नेटवर्क का, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज का। सो व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज में जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रिप। ओके, ये यहाँ पे जो है वो मेटल स्ट्रिप, ये भी मेटल है और यहाँ पे भी मेटल है। ओके, और इसका जो डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम जो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर जो दिखाई देगा, वो प्रैक्टिकल बेसिस के हिसाब से हम डायग्राम का सेटअप यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, सो यहाँ पे जो मीटर ब्रिज है, यहाँ पे एक स्केल लगाया होगा, ये इस मेटल स्ट्रिप के एंड को लेके ये एंड तक। इसमें जो दो गैप है, LG का मतलब होता है लेफ्ट गैप और RG का मतलब होता है राइट गैप। ओके, सो लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे X। और राइट गैप में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, सिर्फ आपको उसकी की निकालनी होती है। जो भी की आप निकालते हो तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, तो स्पेशली रेजिस्टेंस बॉक्स वो आपको रेजिस्टेंस देगा। इसके बाद देखो, हमने ये सेंटर जो है उसको हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है और गैल्वेनोमीटर से निकला हुआ है जॉकी, ये जो पॉइंट डी पे कनेक्ट किया है। तो ये जो जॉकी को अगर आप कनेक्ट करोगे, जॉकी ये है स्केल, स्केल के ऊपर है एक वायर, मेटालिक वायर, जो यहाँ से ये एंड से लेके ए से लेके बी से अटैच है। ओके, और वो वायर का जो जनरली लेंथ होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। इसके लिए उसका नाम 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर मतलब क्या ना, 1 मीटर से हमें नाम दिया गया है मीटर ब्रिज। ओके, सो यहाँ पे हमने कनेक्शन देखा है फ्रॉम द ए एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, द EMF की के रियोस्टेट लगा है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का भी डायग्राम आपको दिखा दूंगा मैं साइड में। ओके, कि रियोस्टेट कैसे दिखता है। सो आपने प्रैक्टिकल पर्पस में रियोस्टेट यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स में जनरली यूज होता है रियोस्टेट। सो रियोस्टेट है। ओके, सो जॉकी के वजह से यहाँ पे दो पार्ट में जनरली ये वायर डिवाइड हो रहा है। एक होता है लेफ्ट गैप में जो जनरली है रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा, दैट इज नथिंग बट द LX, और यहाँ पे रहेगा राइट में रहेगा LR। ओके, सो देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूँ, दैट इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे RAC। ओके, सो ये कोई मटेरियल का बना हुआ रहेगा, जो वायर आएगी वो क्या होगी, जनरली ρ/L के फॉर्म में होता है, तो एक कोई मटेरियल की बनी होगी। सो दैट मटेरियल इज नथिंग बट रो इज, हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट ρL/E। A इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। तो आप अगर देखोगे तो ρLX, तो यहाँ पे आएगा LX, क्योंकि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, LX की लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। और जो RAC है, देन आएगा नेक्स्ट आएगा सेकेंड एंड में हम कंसीडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, RCB। सो RCB जो है वो इंडिकेट करेगी, जिसका मटेरियल क्या है, सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल आल्सो सेम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LX की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, लेंथ जो इंडिकेट कर रही है फॉर इसके लिए वो है LR। जैसे हमने ये जॉकी को टच किया हुआ है, जॉकी को कौन से पॉइंट पे टच करेंगे, अगर जॉकी में गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग इंडिकेट होगा, जॉकी यहाँ पे क्या करना है आपको, जॉकी इज लाइक अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, एक पेन जैसा होता है जो मेटालिक होता है, उसको हमें क्या करना है, इसको मूव करना है। मूव करेंगे तो जहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा, इसका मतलब है मीटर क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो अगर मीटर बैलेंस हो गया
तो क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर जो इंडिकेट करेगा रीडिंग दैट इज नथिंग बट द जीरो, तो यहाँ पे उसको कहेंगे नल पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, नल पॉइंट, जिसकी डिफ्लेक्शन क्या है, नल पॉइंट के डिफ्लेक्शंस क्या रहेंगे, जीरो। गैल्वेनोमीटर जहाँ पे जीरो इंडिकेट करेगा वो क्या है हमारा नल पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस ली बनाए हैं, ओके, आर ए सी इज इक्वल्स टू आर रो अपॉन ए एल एक्स, आर सी बी रो एल आर अपॉन ए। तो आर ए सी किसको इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट गैप को, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एक्स रो एल एक्स अपॉन एरिया ऑफ द वायर इज नथिंग बट द ए। अगेन ये रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से हमने लिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर आर रेजिस्टेंस बॉक्स, तो इसको लिखूंगा मैं कैपिटल आर, दैट इज नथिंग बट द रो, ये इंडिकेट करेगा एल आर और ए को। अगर हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन, इसको 1 लिखता हूँ और इसको 2 लिखता हूँ, तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2 we get x upon r is equals to rho lx by a upon rho lr upon a। रो एंड रो कैंसिल, ठीक है, a एंड a कैंसिल, तो क्या मिला हमें, तो जनरली जो लेंथ है x अपॉन r इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे lx और यहाँ पे आएगा lr। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखो lx क्या है, मान लो अगर हमने lx मिल गया जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से मेजर कर लिया, इफ इट इज नथिंग बट व्हाट, अगर हमने कंसिडर किया तो ये आ गया 54 जो lx आ गया, तो ऑब्वियसली lr ऑटोमेटिक मिलेगा क्योंकि lr क्या हो जाएगा 100 माइनस lx हो जाएगा। ओके, तो 100 माइनस 54, सो जनरली ये बन जाएगा 46 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट थियरी अबाउट द मीटर ब्रिज। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, कंटिन्यूएशन में हम इसके क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ के लेंगे। अगर हम अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, देखो ये थियरी जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन होना है, तो आपको एक न्यूमेरिकल अगर मैं करूंगा तो आपको बहुत बेटर वे में समझ में आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करके लो। ओके, और डायग्राम भी ड्रॉ करना प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम फॉर द 3 मार्क्स। आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए। तो 39.5 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, तो आपको एक बैलेंस मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर lx। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा हुआ है, डायग्राम देखो क्या है, तो गिवन डेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, गिवन डेटा। ओके, और क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रीड करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, फ्रॉम द एंड व्हाट, ए। ओके, व्हेन द रेजिस्टर R इज, व्हेन द रेजिस्टर R इज, R जो है, ओके, कितना है 12.5 ओहम, राइट गैप वाला। ओके, राइट गैप वाला, ये वाला। ओके, देन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, x का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं, तो क्या दिया है गिवन डेटा में, lx इज इक्वल्स टू 39.5 सेंटीमीटर। ओके, देन फ्रॉम द पॉइंट A, व्हेन द रेजिस्टर R इज 12.5 ओहम, R इज 12.5 ओहम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, x का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज में आपको पता होना चाहिए कि जो मीटर ब्रिज की जो भी पूरी टोटल लेंथ होती है वो कंसिडर करनी होती है हमें 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मुझे LR फाइंड आउट करना है, तो हमारा LR क्या रहेगा, LR इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 माइनस LX। ओके, जो नल पॉइंट आएगा, तो ये अगर 39.5 है तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, 100 माइनस 39.5।
सो हम लिखेंगे 100 माइनस 39.5. ओके, सो अगर 0 ले लिया मैंने तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, 1 हमने ले लिया तो बन गया ये 40 निकल जाएंगे तो कितना आएगा 60.5 सेंटीमीटर. ये हमारा आ गया LR. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव, ओके, LX इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय द बैलेंस इक्वेशन ऑफ मीटर ब्रिज क्या होगा, x अपॉन R इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR. ओके, सो x क्या है, x ये है. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x इज इक्वल्स टू व्हाट इज R. R क्या होता है, R जाएगा ऊपर तो रहेगा 12.5. ठीक है, LX क्या रहेगा, LX इज नथिंग बट 39.5 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 60.5, तो हो जाएगा 60.5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 125 इंटू 39.5, एक पॉइंट मैंने हटा दिया, यहाँ से भी एक पॉइंट हटा देंगे तो 605. ओके, सो बेसिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद कैसे आएगा, तो आप लॉग बुक का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, लॉग बुक करोगे तो बेटर वे में आपको जो भी आपके मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है, जो फर्दर कैलकुलेशंस है हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग लॉग बुक. ओके, सो लॉग बुक में हमें ओपन करना है लॉग. तो पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, क्या करना पड़ेगा, 125 प्लस लॉग ऑफ 39.5 log of 605. ओके, सो log of 125 इज नथिंग बट व्हाट, क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लेते हैं. डिजिट्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2.12 का 5 चेक करेंगे. ओके, सो आपको लॉग में जाना है. ओके, लॉगरिथम्स ऊपर लिखा होगा, लॉगरिथम्स आपको चेक करना है. लॉगरिथम्स में आपको जाना है, 12 का 5 चेक करो, यहाँ पे 12 और 12 का 5 का जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट 0969. ओके, 0969 प्लस 39.5, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1.39 का 5 चेक करना है हमें, तो 39 का आप में नीचे, तो 39 का 5 आएगा दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 5966 माइनस. ओके, सो पहले हम प्लस कर लेंगे इसको और इसमें से जो चीज़ है वो माइनस करना पड़ेगा, ये वाले इसका. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट 5 1, तो दिस विल बिकम 13, ये हो जाएगा 19 6 3. ओके, देन माइनस जो है कितना है, हमें जो वैल्यू है इसकी 605 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 का 5 चेक करना है, 60 नेक्स्ट पेज पे आएगा, 60 का 5 चेक करेंगे तो 7818 माइनस 2.7818. सो ये 7, ये हो जाएगा 1, देन दिस इज अ 1, दिस इज अ 9 एंड 0.0, तो इसका एंटी लॉग आएगा. एंटी लॉग चेक करना है, एंटी लॉग में क्या दिया हुआ है, मेंटेन साइज 0, 91 का 17 चेक करना है. तो पेज को क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे, भूलना नहीं है. ओके, और चेक करो एंटी लॉगरिथम्स, टेबल के ऊपर लिखा रहेगा, पॉइंट के बाद दिया है. एंटी लॉग में भी आपको वैल्यूज क्या है, पॉइंट के बाद आएंगे. तो 0.91 चेक करो, 91 का 1 इज नथिंग बट व्हाट 8147. यहाँ पे लिखता हूँ 8147, 91 का 1 8147. देन इसका 7 का मेन डिफरेंस चेक करना है हमें, दैट इज नथिंग बट 13, तो 8160. तो हमारा आंसर आएगा 8160. ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट इन द फॉर्म ऑफ ओहम, बट डिजिट अभी हमें चेक करना है. तो 0 पॉइंट है तो 1 पॉइंट के बाद आएगा और यहाँ पे आएगा ओहम. तो हमारा जो x का वैल्यू है, ओके, x का वैल्यू है, दैट x वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट 8.160
ओहम, ओके 8.160 ओहम। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट अवर अननोन रजिस्टर। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है मीटर ब्रिज, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और जो भी उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद क्या एक्सप्रेशन आता है, और एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिटेल में एक्सप्लेन की है ये वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।